फिल्म नोरी नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो एक जादुई दुनिया में रहती है। उसका जन्मदिन होता है और वह अजीब सा महसूस कर रही है। जब वह खिड़की से एक बिल्ली को देखती है तो उसके चेहरे पर बिल्ली जैसी मूंछें उगाती हैं और वह बिल्ली की तरह खेलने लगती है। जब उसके पिता आते हैं तो नोरी के पंख निकल आते हैं और वह चिंतित हो जाते हैं। नोरी एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ कई लोगों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। नोरी की शक्ति रूप बदलना है, लेकिन वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। जब भी वह रूप बदलती है तो वह एक जानवर की बजाय 2-3 जानवरों का मिश्रण बन जाती है। नोरी और उसकी दोस्त रायना, जिसके पास आग को नियंत्रित करने की शक्ति है, एक जादू स्कूल सेज अकेडमी में जाने वाले हैं। ये स्कूल में शामिल होना नोरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। सभी बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल से एक बस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों को जंगल में बुलाया जाता है जहां एक जादुई पोर्टल खुलता है। अंदर जाने पर भी आखिरकार अपने स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं। स्कूल में उनके सेल फोन काम नहीं करते हैं और उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। प्रिंसिपल लिंडा स्कूल का परिचय देने आती है और वह बताती है कि बच्चों को उनकी शक्तियों के अनुसार 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। फर्जस जो जानवरों से बात कर सकते हैं, फिल्कर्स जो टेलीकिनेसिस चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं, प्लेयर्स जो आग जला सकते हैं और वह नियंत्रित कर सकते हैं, फ्लायर्स जो हवा में उड़ सकते हैं, फर्जस जो किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं। नोरी को उम्मीद है कि वह फर्जस समूह में शामिल होगी, लेकिन उसे नहीं पता आगे क्या होगा। सभी बच्चों की शक्तियों का एक एक करके परीक्षण किया जाता है। फिलियस का परीक्षण 2 मीटर दूर रखी मोमबत्ती को जलाना है। फिलिप नाम का एक लड़का असफल होता है, लेकिन एलियट जो आग की जगह धुआं निकालता है वह असफल हो जाता है। रायना अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती को जलाकर फिलियर समूह में शामिल हो जाती है। फजस का परीक्षण एक कुत्ते से बात करना है। फिल्कर्स का परीक्षण चीजों को टेलीकिनेसिस से खींचना है और फ्लायर्स का परीक्षण हवा में उड़ना है। आंद्रे नाम का एक लड़का उड़ने का प्रयास करते हुए छत पे जा लगता है। स्कूल के प्रोफेसर उसे सीढ़ी से उतारते हैं। अंत में फर्जस का परीक्षण एक बिल्ली का रूप लेना है। नोरी 3 सेकंड से अधिक समय तक रूप नहीं बदल पाती और एक हाइब्रिड बन जाती है, इसलिए वह असफल हो जाती है। सभी परीक्षणों के बाद बच्चों को पता चलता है कि वे किस समूह में शामिल हुए हैं। रायना फिलेर समूह में शामिल है, लेकिन नोरी यूडीएम नामक एक समूह में शामिल है। यूडीएम का मुख्यालय जंगल में नीचे है। प्रोफेसर बर्ड उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे कोई जादुई शक्ति नहीं सीखेंगे, बल्कि सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाए जाएंगे। नोरी का दिल टूट जाता है। प्रिंसिपल लिंडा आती है और बताती है कि यूडीएम का मतलब अपसाइड डाउन मैजिक है, जो जादू नहीं माना जाता। वह बताती है कि उन्होंने कई साल पहले एक बच्चे के कारण यूडीएम शुरू किया था, जिस पर शैडो मैजिक ने हमला किया था। शैडो मैजिक बच्चों के शरीर में घुसकर काम करता है और यूडीएम के बच्चे इसका शिकार होते हैं। इसलिए प्रिंसिपल यूडीएम बच्चों को जादुई परीक्षण नहीं करने देती है। दूसरी ओर रायना के फिलेर समूह में प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि 5 दिनों में एक वार्षिक समारोह होगा, जहाँ 5 बच्चे अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाएंगे। प्रोफेसर रायना को अपनी आग की शक्तियों से पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहती है। रायना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कुछ बच्चे उसकी जादू का मजाक उड़ाने लगे, जिससे वह थोड़ा नर्वस हो गई। अचानक पॉपकॉर्न जल गए। यह देखने के बाद रायना को प्रोफेसर ने खूब डांटा। यहाँ देखते हैं यूडीएम के बच्चों को प्रोफेसर बर्ड एक विशेष केबिन में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें स्कूल की सफाई करने के लिए एक झाड़ू दी जाती है। नोरी सफाई करते हुए एक क्लास में पहुंचती है, जहां उन्हें बिल्ली का रूप लेना सिखाया जा रहा है। नोरी ये देखकर वार्षिक समारोह में प्रदर्शन करने का फैसला करती है। नोरी बिल्ली का रूप लेने का अभ्यास करती है, लेकिन फिर से वह एक हाइब्रिड बन जाती है। प्रोफेसर बर्ड उसे नियंत्रित करने के लिए आते हैं। नोरी अपने यूडीएम समूह को बताती है कि वह समारोह में प्रदर्शन करेगी। रायना जो नोरी की बचपन की दोस्त है, उसे देखती है, लेकिन प्रोफेसर उसे उससे मिलने से रोकते हैं।
रायना को पता चलता है कि फिलिप को समारोह के लिए चुना गया है। तभी रायना एक लाइब्रेरी में जाती है जहां उसे एक ब्लैक किताब दिखाई देती है। उस किताब को उठाने के बाद वह वापस रख देती है। जब वह अपने रूम में जाती है तो अपने बिस्तर पर शैडो मैजिक की किताब को देखकर हैरान हो जाती है। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और एक पेज पर आकर रुक जाते हैं। जब वह उसे पढ़ती है तो काली शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। समारोह में रायना फिलिप को हराकर फ्लैश समूह की प्रतिनिधि बन जाती है। नौरी समारोह में प्रदर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर से एक हाइब्रिड बन जाती है। रायना अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से नौरी को नियंत्रण करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नियंत्रण खो देती है। प्रोफेसर यूडीएम के बच्चों को बताते हैं कि वह यूडीएम का छात्र था और वह उन्हें जादू का अभ्यास करने में मदद करेंगे। वे जंगल में जाते हैं जहाँ प्रोफेसर बर्ड अपनी शक्तियों से जानवरों से बात करते हैं। नौरी रायना से मिलने का फैसला करती है। रायना के कमरे में चंद्रा एक अन्य छात्र शैडो मैजिक की किताब के साथ दिखाई देती है। वह रायना को बताती है कि किताब ने उसकी शक्तियों को बढ़ाया है। रायना उसे किताब को लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन किताब वापस उसके बिस्तर पर आ जाती है। नौरी रायना से मिलती है, लेकिन रायना उसे अंदर नहीं आने देती है। यूडीएम के बच्चे अपनी शक्तियों का अभ्यास करते हैं। रायना को चंद्रा द्वारा शैडो मैजिक के लाभों के बारे में बताया जाता है और वह शैडो मैजिक के लिए खुद को समर्पित कर देती है। नौरी प्रोफेसर को बताती है कि रायना शैडो मैजिक का शिकार हो गई है। प्रोफेसर बर्ड और यूडीएम के बच्चे शैडो मैजिक को रोकने की एक योजना बनाते हैं। समारोह में रायना शैडो मैजिक की शक्ति दिखाती है। प्रोफेसर और बच्चे उस पर हमला करते हैं, लेकिन शैडो मैजिक अधिक शक्तिशाली होता है। यूडीएम के बच्चे अपनी शक्तियों का उपयोग करके शैडो मैजिक को विचलित कर देते हैं और नौरी एक ड्रैगन बन जाती है। नौरी रायना से बात करती है और रायना अपनी शक्ति से शैडो मैजिक को नष्ट कर देती है। यूडीएम के बच्चे एकेडमी को बचाते हैं। अब यूडीएम का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और यूडीएम के बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखते हैं। प्रोफेसर बर्ड को पूर्ण जादू का प्रोफेसर बनाया जाता है। दोस्तों, आप कम टाइम में मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।